नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है मेरा मायका मेरा था कब। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मम्मी, मेरा सामान रख लिया ना? छोटी बंटी ने अपनी माँ से कहा। बेटा, तुम्हारा सामान रख लिया। अब मम्मी अपना सामान पैक कर रही है, निशा अपने बेटे से प्यार से कहती और बंटी कहता, हाँ मम्मी, आप अपना सामान पैक कर लीजिए, फिर शाम को हम मामा जी के घर पर जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। तभी निशा अपने बेटे से कहती, हाँ बेटा, हम जाएंगे, लेकिन तुम ज़्यादा उधम मत करना और किसी को परेशान मत करना। मम्मी, मैं कहाँ उधम करता हूँ, बंटी ने कहा। अच्छा ठीक है, तुम जाकर खेलो, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। और सोचती, बंटी तो मामा के घर जाने के नाम से कितना खुश हो जाता है, बच्चे भी ना। वैसे मामा के घर जाना तो हर किसी को पसंद होता है, मैं भी तो जाती थी छोटे में मामा के घर। मुस्कुराते हुए निशा सामान पैक कर रही थी कि तभी उसे याद आता कि उसकी पिंक कलर की साड़ी तो उसकी जेठानी गरिमा के पास है। गरिमा निशा की दूर से रिश्ते में जेठानी रखती थी, जो 1 वर्ष पहले ही निशा के मोहल्ले में आकर रहने लगी है। और तब से निशा और गरिमा में बहुत अच्छी बनने लगी। निशा मन में सोचती, यदि मैं उनके घर जाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी आने में, और मेरे पास तो समय भी कम है। एक काम करती हूँ, फ़ोन कर कर ही मंगा लेती हूँ। निशा फ़ोन करने के लिए मोबाइल उठाती कि तभी निशा के घर की डोरबेल बजती। निशा दरवाज़ा खोल कर देखती तो गरिमा भाभी ही थी। निशा ने कहा, आप, मैं आपको ही फ़ोन करने वाली थी। तब गरिमा भाभी कहती, जानती हूँ तुम्हारी साड़ी मेरे पास है और तुम्हें ये साड़ी अपने मायके लेकर जानी है। हाँ भाभी, निशा ने कहा। अच्छा लो अपनी साड़ी। गरिमा कहती, अरे भाभी, दरवाजे से ही जाएंगी क्या? अंदर आइए ना, चाय नाश्ता करके जाइए। तब गरिमा कहती, पहले ही तुम्हें देर हो रही होगी, मेरी वजह से और देर हो जाएगी, मैं जाती हूँ। तो ठीक है, मेरे सामान की पैकिंग कराने में मदद कर दीजिए, इससे मुझे मदद भी मिल जाएगी और थोड़ी हम दोनों की बातें भी हो जाएगी। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। तब गरिमा भाभी कहती, तुम मुझे इस तरह जाने नहीं दोगी ना? अरे भाभी, आपसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आइए ना अंदर। निशा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम्हें मैं मना कैसे कर सकती हूँ? गरिमा ने कहा। चलो बताओ, क्या मदद करूँ मैं तुम्हारी? गरिमा ने कहा। निशा और गरिमा पैकिंग करने रखती। गरिमा निशा की मदद कर रही थी, तभी छोटा बंटी आकर फिर कहता, मम्मी अभी कितनी देर रह गई गाड़ी आने में? मुझे मामा के घर जाना हे, जल्दी करो। तब निशा मुस्कुराते हुए कहती, अरे बेटा, अभी ट्रेन आने में वक्त है, हम थोड़ी देर बाद चलेंगे। अच्छा ठीक है, बंटी कहता हुआ वहाँ से चला जाता। तभी निशा मुस्कुराते हुए गरिमा से कहती, भाभी, मेरा बंटी तो मामा के घर जाने के लिए सुबह से तैयार है। मामा के घर जाने की कह दो तो इससे तो सबर ही नहीं होती। मामा के घर जाने के लिए छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं ना? आपके बच्चे भी तो जिद करते होंगे मामा के घर जाने के लिए। और वैसे सच तो यह भी है, हमारा भी मायके जाने का बहुत मन होता है, बस बच्चों की तरह दिखा नहीं सकते हैं, है ना भाभी? निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी गरिमा की आंखों में आंसू आ जाते और मुंह से निकलता, मेरा मायका मेरा था कब। यही सुन निशा कहती, भाभी, आप क्या कह रही हैं? आपकी आंखों में आंसू कैसे? मायका भी तो अपना ही घर होता है ना, तो आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि आपका मायका आपका था कब? तब गरिमा कहती है, हर कोई तेरी तरह भाग्यशाली नहीं होता जो मायके को अपना कह सके, और अपने आंसू पोंछ लेती। तब निशा कहती, भाभी, मैं कुछ समझी नहीं, बताइए ना क्या बात है? तब गरिमा ने कहा, कुछ नहीं, मेरी बात सुनेगी तो तेरी ट्रेन निकल जाएगी, जल्दी से सामान की पैकिंग कर ले, वरना बंटी मामा के घर नहीं जा पाएगा और तुझे परेशान करेगा और तेरा भी मन उदास हो जाएगा। सामान पैक कर और मुझे बता तुझे क्या क्या रखना है। और मायके जा रही है तो कुछ मीठा बनाया या नहीं? क्या खाली हाथ जा रही है? अच्छा, मैं ही बना देती हूँ। नहीं भाभी, मैंने सारी तैयारी कर ली है, निशा ने गरिमा का हाथ पकड़ते हुए कहा और उसे अपने पास बिठाते हुए कहती है, आप रिश्ते में ज़रूर मेरी जेठानी रखती हैं, लेकिन मैंने हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना है। मुझे जब भी कोई परेशानी होती तो मैं फटाक से आपके पास आ जाती हूँ और आप मेरी हर परेशानी का सॉल्यूशन कर देती हैं।
आप मुझे नहीं बताएंगी आखिर क्या गम है आपको? कौन सा दर्द है जो अपने सीने में छुपाए बैठे हैं? बताइए ना भाभी, आखिर आपका मायका आपका क्यों नहीं? तब गरिमा कहती, जब मैं 16 वर्ष की थी तब मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं बहुत रो रही थी, तभी सपने मुझसे कहा तुम्हारे भैया और भाभी है ना, वह तुम्हारा ख्याल रखेंगे, अपने बच्चों की तरह तुम्हें भी प्यार देंगे। मैंने भी यही सोच लिया। मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने उनमें मम्मी पापा की छवि देखना शुरू कर दी, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे सब बदलता जा रहा था। मैं अपने घर में तो थी, लेकिन कहीं गुम होती जा रही थी, जैसे किसी को मुझसे कोई मतलब ही नहीं। भैया ऑफिस चले जाते थे, भाभी घर के काम करती थी, बच्चे स्कूल ट्यूशन और अपने खेल कूद में ही व्यस्त रहते थे। एकदम से मेरी लाइफ बदल चुकी थी। ऑफिस से आकर पहले भैया हम सभी के साथ बैठकर बहुत बातें किया करते थे, लेकिन मम्मी पापा के जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं था। भाभी भी मुझसे ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी। जब माँ थी और वही कुछ अच्छा बनाती थी तो सीधा रसोई घर में जाकर उठाकर खा लेती थी, लेकिन भाभी मना करने लगी। कहने लगी, दीदी आप अब बच्ची नहीं है, इस घर में पहले से ही 2 बच्चे हैं, उन्हें संभालना मुश्किल है, और आप भी बच्चों की तरह हरकतें कर रही हैं। इस तरह खाना झूठा नहीं किया जाता, और आपको दिख नहीं रहा है मैं काम कर रही हूँ, तो आप थोड़ी बहुत मेरी भी मदद कर दीजिए। बोलिए भाभी मैं क्या करूँ? मैंने भाभी से कहा। तब भाभी कहती, पूरी का आटा गूंद दीजिए। आटा गूंदा तो उसमें पानी ज़्यादा हो गया, तो भाभी चिल्ला कर बोली, आपसे कोई काम कहना ही बेकार है। आपकी माँ ने तो आपको कुछ सिखाया ही नहीं, कोई छोटी बच्ची नहीं है आप 17 वर्ष की होने वाली हैं, कुछ ही दिनों में आपकी शादी हो जाएगी, फिर ससुराल में जाकर मेरा नाम खराब करेंगी। सब तो यही कहेंगे ना, माँ चली गई तो भाभी की जिम्मेदारी थी, भाभी को सिखाना चाहिए। मैंने रोते हुए कहा, भाभी आप मुझे अच्छे से बता दीजिए, मैं कर लूँगी। भाभी ने कहा, रहने दो, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तब मुझे माँ की बहुत याद आई। करती तो मैं पहरे भी करती थी, माँ भी गुस्सा होती थी, लेकिन फिर प्यार से बात में सब कुछ समझा देती थी। 2 वर्ष हो गए और मैं अपने घर में कहीं गुम हो गई। जब भी अकेला महसूस करती तो भाभी के कमरे में जाकर बैठ जाती, लेकिन भाभी मुझसे बात ही नहीं करती। कभी फ़ोन पर तो कभी अपने किसी काम में बिजी हो जाती। मैं कुछ बोलती तो कह देती, पहले से ही मेरा सिर दर्द हो रहा है और आप परेशान करने के लिए आ गई। मैं काम कर 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 थक चुकी हूँ, मुझे आराम करना है, जाइए भी यहाँ से। कब तक परेशान करेंगी? आपको तो कोई काम होता नहीं, इसलिए मुझे परेशान करने आ जाते हैं। यही सब बातें सुनकर बहुत बुरा लगता था। अब मैं कॉलेज से जब भी घर आती तो घर के कामों में लग जाती, फिर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती, खाना बनाने और खाने के लिए कमरे से बाहर निकलती और फिर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। मेरा बहुत मन होता बातें करने का, लेकिन किसी के पास समय ही नहीं था कि कोई मेरे मन की बात सुनने भी सके। उस वक्त रखता था माँ पापा से तो मैं दिन भर बातें करती थी, फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब कोई नहीं था मेरी बातें सुनने के लिए। यदि दोस्तों को घर पर बुलाती तो भाभी गुस्से में कहती, आपकी और आपकी सहेलियों की बातों की वजह से मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाते। भाभी का ये रूखा व्यवहार देख मेरी सहेली मेरे घर पर आना नहीं चाहती। वह यही कहती कि गरिमा तू ही घर पर आ जाया कर। अब तो कॉलेज की फीस के लिए भी भैया से पैसे मांगती तो ऐसा लगता है जैसे कोई कर्जा मांग रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। भाभी घर के खर्च करने लग जाती, इसलिए मैंने ही छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दी और उन पैसों से ही अपना खर्च चला लेती थी। इसमें कुछ गलत भी नहीं रख रहा था, बल्कि अच्छा ही फील होने लगा। इसी बहाने बच्चों के साथ टाइम भी निकल जाता और कुछ पैसे भी हाथ में आ जाते। फिर 2 वर्ष बाद मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया। रिश्तेदारों को मेरी चिंता होने लगी। भैया भाभी से सब कहने लगे कि छोटी बहन को कब तक घर में बिठाओगे। इसके चलते भैया भाभी ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। भाभी को भी लग रहा था जितनी जल्दी शादी हो उतनी जल्दी यह आफत भी घर से निकले। और कहीं ना कहीं मैं भी मन ही मन सोचने लगी, शादी कर कर अपने घर जाऊंगी जहां मेरा अधिकार होगा, जिसे मैं अपना घर कह सकूं। मैं यही सोचने लगी जल्दी से मेरी शादी हो जाए और मैं भी इस घर से चली जाऊं। भाभी और भैया ने मेरे लिए इनको ढूंढा और जब मुझसे पूछा गया तो मैंने हाँ कह दिया, क्योंकि मुझे परिवार अच्छा लगा था। बहुत जल्द हम दोनों की शादी हो गई। मायके से आते वक्त मुझे बहुत रोना आ रहा था, अपना घर छूटने का दुख हो रहा था। पता नहीं क्यों कभी कभी तो यही सोचती थी कि शादी हो जाए तो अपने घर में जाकर रहूंगी, लेकिन मायका भी तो अपना ही घर है। यह सोचते हुए बहुत रोना आ
रहा था। उस दिन मम्मी पापा को बहुत याद किया। मेरी बिताई हुई और मैं ससुराल आ गई। किस्मत अच्छी थी कि ससुराल में सभी अच्छे लोग ही मेरी शादी के कुछ दिनों बाद भैया लेने के लिए आए और मैं पूरे 1 महीने मायके में ही रुकी। इस बार भाभी का थोड़ा व्यवहार अलग था। अच्छा लगा कि शादी के बाद ही सही मेरा मायका तो मेरा। मुझे लगा अब सब कुछ अच्छा होगा, भैया भाभी मुझसे मिलते रहेंगे और सब कुछ पहले की तरह ही रहेगा। फिर रक्षाबंधन का त्यौहार आया। भैया राखी बंधवाने आए। कुछ दिनों बाद फिर भैया मुझे लेकर मायके गए। मैं 1-2 बार ही मायके गई और धीरे धीरे सब कुछ बदलता गया। शादी को 10 वर्ष हो गए। भैया भाभी अभी तक ना ही मुझे मायके लेने के लिए आए और ना ही फ़ोन कर कर मेरे हाल चाल पूछे। ऐसा लगा जैसे अभी तक भैया भाभी फॉर्मेलिटी निभा रहे थे और मेरी शादी होने के बाद उनकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। मेरे बच्चे भी मामा के घर जाने के लिए रोते हैं, मुझसे कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें मामा के घर लेकर नहीं जा सकती क्योंकि कोई मुझे याद ही नहीं करता। जब भी जिद करते हैं तो मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ और नहीं समझते तो गुस्सा हो जाती हूँ। हर लड़की की तरह मेरा भी अपने मायके जाने का मन होता है, लेकिन मैं नहीं जा सकती। जब किसी को जाते देखती हूँ तो बहुत दर्द होता है, लेकिन किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। तुम बहुत खुशनसीब हो निशा कि तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें याद करते हैं। तुम्हें अपने बच्चे को मामा के घर जाने से रोकना नहीं पड़ता। तुम्हें अपना मन मारकर रहना नहीं पड़ता। कहते हुए गरिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वही आंसू अब निशा की आंखों में भी बह रहे थे। तब गरिमा ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी कहानी सुनूंगी ना तो पक्का लेट हो जाओगी। जल्दी से सामान पैक करो, तुम्हारी ट्रेन के आने का वक्त होने वाला है। निशा को समझ में नहीं आ रहा था वह गरिमा से क्या कहे। उसने गरिमा से कुछ नहीं कहा और सामान पैक करने रखती और गरिमा सामान पैक कर कर वहाँ से चली जाती। मनीष घर आता और निशा से कहता, तुम्हारी तैयारी हो गई ना, जल्दी चलो, ट्रेन ना छूटे वरना तुम मुझ पर गुस्सा होगी। निशा बंटी को लेकर मनीष के साथ रेलवे स्टेशन जाती। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था जिस वजह से उन्हें बहुत देर हो चुकी थी और उनकी ट्रेन निकल चुकी थी। बंटी रोने लगता, मम्मी मैंने कहा था ना जल्दी चलो, ट्रेन चली गई, अब मामा के घर कैसे जाएंगे। निशा ने बंटी को समझाया, हम कर चलेंगे। तब बंटी कहता, नहीं मुझे तो आज ही जाना है। तब निशा बंटी पर गुस्सा होती, बंटी रोने लगता और वही सब घर आ जाते हैं। निशा ने भी पूरी पैकिंग कर ली थी जिस वजह से उसे भी कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था। वही सब एक साथ खाना खाते। तब मनीष निशा से कहता, कल मायके चली जाओगी, इतनी भी दुखी क्यों हो रही हो कि चेहरा बिल्कुल उतार लिया है। तब निशा ने कहा, ना जाने का दुख है लेकिन पता है ना कि मैं कर चली जाऊंगी, इसलिए ज़्यादा बुरा नहीं रख रहा है। ये उदासी तो करीमा भाभी के लिए है। करीमा भाभी के लिए क्यों? मनीष ने पूछा, क्या हुआ? निशा कहती, तुम जानते हो गरिमा भाभी की शादी को 10 साल हो गए हैं और वह इस 10 साल में सिर्फ 1-2 बार ही मायके गईं, पर क्यों वह मायके क्यों नहीं जाती? मनीष ने फिर पूछा। निशा सब कुछ बताते हुए कहती, मुझे तो आज ही बंटी को संभालने में इतनी परेशानी हो गई और गरिमा भाभी तो यह परेशानी पिछले 10 साल से झेल रही हैं। आज मेरी ट्रेन निकल गई तो बुरा भी लग रहा है, लेकिन गरिमा भाभी को यही दर्द पिछले 10 साल से होता होगा ना। भगवान करे मेरे भैया भाभी कभी मुझे भूल ना जाएं, वरना मैं क्या करूँगी। तभी निशा की भाभी का फ़ोन आता और वही निशा से कहती, मैंने तुमसे कहा था ना जल्दी से तैयारी कर लो, ट्रेन निकल गई ना, लेकिन कल सही समय पर आ जाना, हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तब निशा ने अपनी भाभी से कहा, भाभी आप मुझे कभी भूलेंगी तो नहीं ना, मेरा मायका कभी छूटेगा तो नहीं। तब निशा की भाभी कहती, अरे क्या हुआ दीदी, कैसी बातें कर रही हो। निशा ने गरिमा भाभी के बारे में बताते हुए कहा, कहीं ऐसा मेरे साथ तो नहीं होगा ना। तब निशा की भाभी ने कहा, नहीं ननंद जी, यह आपका घर है और यह कभी नहीं छूटेगा। और हाँ, अपनी गरिमा भाभी से कहिएगा कि मैंने उन्हें उनके भतीजे के जन्मदिन पर बुलाया है, उन्हें भी अपने साथ लेकर आना, उन्हें अच्छा लगेगा। सच में भाभी? निशा ने उत्साहित होते हुए पूछा। हाँ, निशा की भाभी ने कहा, क्योंकि कल आपके भतीजे के जन्मदिन पर उसकी बुआ, मामा, मौसी सब आ रहे हैं तो गरिमा बुआ भी आएंगी, इसमें गलत क्या होगा। थैंक यू सो मच भाभी, निशा ने कहा, आप दुनिया की बेस्ट भाभी हैं। ठीक है, बहुत हो गई मेरी तारीफ, और सही टाइम पर आ जाना वरना भाभी का गुस्सा देखना पड़ेगा। ठीक है, मुस्कुराते हुए निशा फ़ोन रख देती और दूसरे ही दिन गरिमा के घर जाकर कहती, भाभी आपका मायका छूट गया तो क्या हुआ, लेकिन मेरा मायका भी तो आपका ही है ना। चलिए बच्चे और आप मेरे साथ, मेरी भाभी ने आपको बुलाया है, लीजिए फ़ोन पर बात कीजिए। तब गरिमा निशा से
कहती है, तुम्हारे घर कैसे जा सकती हूँ, हम तो देवरानी जेठानी है, वही भी बहुत दूर से। तुम तो अभी मुझे 1 साल से ही जानती हो, जब मैं इस शहर में रहने के लिए आई तब से। लेकिन भाभी, रिश्ते तो दिल से निभाए जाते हैं। निशा कहती, आपके भैया भाभी ने आपको पराया कर दिया, लेकिन मेरी भाभी आपको अपना रही हैं, दिल से बुला रही हैं तो भी नहीं चलेंगे। हमारा रिश्ता देवरानी जेठानी का है, तो इस हिसाब से वह आपका मायका है, और सिर्फ एक दिन के लिए चलिए। गरिमा पंकज की तरफ देखती बच्चे भी कहते हैं, मम्मी चलिए ना, हम भी बहुत दिनों से कहीं नहीं गए। पंकज जाने के लिए हाँ कर देता और गरिमा बच्चों के साथ निशा के मायके चली जाती। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई है तो अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को तो आप सभी सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।